नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है संगीता बरारा। आज बात होगी कि बुध अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, शुभ स्थानों में नहीं बैठे, अशुभ स्थानों के मालिक हैं और किसी अशुभ ग्रह के साथ ही बैठे हैं, या फिर पापी ग्रहों की दृष्टि बुध के ऊपर बढ़ रही है और बुध एक तरह से आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, अस्त हैं, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डलेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध, आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ पापी ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, या फिर आसपास मंगल भी है, यानी उनसे पहले घर में या उनके आगे के घर में मंगल है, या उनके साथ ही मंगल भी बैठे हैं और पापी ग्रह भी देख रहे हैं, तो वो आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत ज्यादा व्यंग कसते हैं दूसरों पर और हमेशा उनमें नेगेटिव देखते हैं दूसरों के अंदर और नेगेटिव बातें ही उनको बोलते हैं। कभी कभी ऐसे लोग हकलाते भी हैं, जन्म से ही कुछ लोग हकलाते हैं, और क्योंकि उनके बुध पीड़ित है तो वाणी का प्रयोग वो अपने जीवन में प्रभावशाली रूप से नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं वो। तो बुध का जो एक सबसे बड़ा रोल है हमारे जीवन में कि हमारे को वाणी की शक्ति देना, हमें प्रभावशाली ढंग से बोलना सिखाना, उससे फिर वो लोग वंचित रह जाते हैं और बहुत ही नेगेटिव बोलने से उनके बहुत से काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसको ज़रूरी हो जाता है उस समय बुध के उपाय किए जाएं और कुछ इस तरह से बुध के लिए कुछ मंत्र पढ़े जाएं या कुछ पूजा पाठ करवाई जाए, जिससे आपका बुध जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो और वो थोड़ा सा शुभ हो जाए। क्योंकि एक कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खाए, अब मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी का तो प्रभाव जीवन में अत्यधिक है। आपको चाहे व्यापार करना है, चाहे आपको किसी सभा में बोलना है, चाहे आपको वैसे भी रोजमर्रा के जीवन में वार्तालाप करना है, तो वाणी आपकी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। तो इस समय पर आपको बुध के उपाय अवश्य करने चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी और उसका एक पैर भी नहीं था। एक बार उसे ख्याल आया कि जब वो मर जाएगा तो उसकी फोटो भी, उसकी एक जो तस्वीर है वो भी महल में लगाई जाएगी, क्योंकि उसके सभी पूर्वजों की तस्वीर उस महल में थी, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ग्रैंड थी, बहुत आलीशान थी। सब पूर्वजों की जो फोटोज लगाई गई थी, तस्वीरें लगाई गई थी, वो बहुत ही सुंदर थी। उसने सोचा कि अब मेरी पेंटिंग जब मेरे मरने के बाद बनाई जाएगी, मेरी एक आंख नहीं, एक पैर नहीं है, तो सबसे ही खराब होगी, तो क्यों ना अपने जीते जी मैं अपनी तस्वीर बनवाऊं और ऐसा जो कि आए का अपना आर्टिस्ट जो मेरी तस्वीर बहुत सुंदर बनाए, उसको मैं खूब मालामाल कर दूं, खूब धन दूं और मेरे मरने के बाद वही फोटो, वही तस्वीर मेरे महल में मेरे लिए लगाई जाए। ये सोचकर उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन सबने उसकी तस्वीर बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने राजा में सिर्फ नेगेटिव देखा कि उसकी एक आंख नहीं है, उसका एक पैर नहीं है, हम तस्वीर बनाएंगे तो ये हमको पैसा देने की बजाय हमको उल्टा दंड ही देगा, तो हमको नहीं बनाना। तब एक लड़का जो कि बहुत बुद्धिमान था उसके महल में आया और उसने बोला, राजा को मुझे सिर्फ 24 घंटे चाहिए और मैं आपकी बहुत भव्य तस्वीर बना के तैयार करूंगा। राजा मान गया और अगले दिन 24 घंटे के बाद जब वो महल में पहुंचा, उस समय महल में बहुत लोग आए थे ये देखने के लिए कि आफ्टर ऑल इसने क्या तस्वीर बनाई और कैसे बनाई, कि राजा का तो अंग, जिसे कहते हैं ना, एक अंग भंग है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, तो ये कैसे बनाएगा तस्वीर। और जब उसने तस्वीर को खोला तो सब दंग रह गए और सबने खूब तालियां बजाई और खूब उसको प्रोत्साहित किया और राजा भी बहुत खुश हो गया वो तस्वीर को देखकर और उस लड़के को उसने खूब मालामाल किया। लड़के ने इस तरह से तस्वीर बनाई थी कि राजा घुड़सवार है, घोड़े पर सवार है,
वो शिकार खेलने जा रहा है, उसने तीर कमान लगा रखा है और वो अपने शिकार पर तीर चला रहा है। और जब शिकार पे तीर चलाते हैं तो एक आंख को बंद कर देते हैं, तो उसने वही आंख दिखाई जो उसकी आंख नहीं थी। और एक तरफ से तस्वीर बनाई गई थी, घुड़सवार था, पैर उसका वही दिखाया गया जो उसका था, और दूसरी तरफ जो पैर था वो नहीं था, वो तस्वीर में आया ही नहीं। तो इस तरह से उसने सकारात्मक देखा राजा के अंदर कि राजा जो है बहुत शक्तिशाली है, घुड़सवार अच्छा है और अच्छे से शिकार करने जाता है। तो वही सोचकर उसने एक, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सोच के साथ वो तस्वीर को बनाया और बुद्धिमानी से उसने उसको प्रेजेंट किया तस्वीर को। बहुत विजडम था, नॉलेज थी उस लड़के को कि कैसे उसने वो तस्वीर को पेश करना है, बनाना है और राजा से धन प्राप्त करना है। और जिनका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छी डिग्री का होता है, तो वो इस तरह से अपने विजडम का उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब बुद्ध जो है कुंडली के अंदर थोड़ा सा पापी ग्रहों के अधीन होता है, उस समय हमें उस अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। और मैंने बहुत से उपाय दिए हैं, आप अपना बुद्ध कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में भी मैं और बताऊंगी कि बुद्ध को आप और कैसे शक्तिशाली कर सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव देखिए लोगों में और पॉजिटिव ही बोलिए, ज्यादा व्यंग्य कटाक्ष न करें, इससे आपके जीवन में ही बुरा असर होगा और आपका जो जिसे कहते हैं ना वाणी भी बहुत कम प्रभावशाली रह जाएगी और सब लोग आपसे बचने लगेंगे अगर आप नेगेटिव बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, किसी अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करके शेयर करते रहिए।